अगर ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो बग़ैर घड़ी देखे मेहनत करना स्टार्ट कर दो। बग़ैर घड़ी देखे जिस दिन आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दी, उस दिन आपको कामयाब आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आप अपनी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। तो गाइज़, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बल्गारिया और पाकिस्तानियों को शेंजन के अंदर इस वक्त जो कंट्रीज़ एंट्री दे रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है। रिसेंटली पाकिस्तानियों को बहुत से कंट्रीज़ एंट्री दे रहे थे, जैसा कि स्पेशली हंगरी हो गया, बहुत बड़ी तादाद में लोग हंगरी आए। हंगरी से फिर आगे वो स्किप हो गए, दूसरी कंट्रीज़ में मूव हो जाते थे। रोमानिया था और भी बहुत से कंट्रीज़ थे। लेकिन जिस तरीके से हमारे एजेंट हजरात ने, कंसल्टेंट्स ने पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से स्पेशली फ़ेक डॉक्यूमेंट्स का, फ़ेक वर्क परमिट्स का, रोमानिया का स्पेशली फ़ेक वर्क परमिट्स आते हैं हमारे पास हंगरी के, तो जिस तरीके से इन्होंने ये फ़ेक वर्क परमिट्स भेज के एम्बेसी में अपने कंट्रीज़ को बदनाम कर दिया। ऑफ कोर्स हमारे पास भी वर्क परमिट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, तो पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से। तो देखते साथ ही पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट फ़ेक है। कंपनी का टैक्स नंबर गलत लिखा होता है, स्टैंप नहीं लगी होती, मतलब एजेंट ने खुद से डॉक्यूमेंट बना के दिए होते हैं एडिट करके क्लाइंट्स को। तो अब ये जब डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं तो ऑफ कोर्स एम्बेसी में जब ये डॉक्यूमेंट जाते हैं तो एम्बेसी को भी पता चल जाता है कि ये फ्रॉड हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश, नेपाल को इतना बदनाम कर दिया कि अब यूरोप के बहुत से मुल्कों ने वीज़ा देना बंद कर दिया, स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी को जो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो एक वाहिद कंट्री मुझे नज़र आ रहा है कि जो 2025 में आप लोगों के लिए बेहतर रह सकता है, तो वो है बल्गारिया। आज की इस वीडियो में हम बल्गारिया को शेयर करेंगे आपके साथ। बल्गारिया की पूरी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को दूंगा कि जैसे कि आप लोगों की मेरी रिसेंटली जो बल्गारिया की वीडियो थी उसके ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन किए कि बल्गारिया सर गरीब मुल्क है, वहाँ पे हम कैसे सर सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा ये कि बल्गारिया के कार्ड के हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, वर्कर शॉर्टेज है या नहीं है बल्गारिया में, किन कामों के अंदर वर्कर शॉर्टेज है, और ये कि सैलरी कितनी बन जाती है, और कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ बेहतर हैं जो कि जॉब्स देती हैं इंटरनेशनल वर्कर्स को। और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें करनी है आप लोगों के साथ। तो मैंने ये अपनी पूरे टॉपिक लिख के रखे हुए हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी बल्गारिया की ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और घंटी के आइकन पर प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कमेंट का कि क्या बल्गारिया सच में गरीब कंट्री है और बल्गारिया आना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। गाइस देखिए, यूरोप के अंदर, शेंजन के अंदर बहुत से कंट्रीज़ आते हैं। कोई कंट्री बहुत रिच है, कोई कंट्री एवरेज के ऊपर आता है और कोई थोड़े गरीब कंट्रीज़ हैं। बल्गारिया का शुमार उन कंट्रीज़ में अभी तक होता था जो कि गरीब कंट्रीज़ काउंट किए जाते हैं। तो गरीब कंट्री के अंदर या बल्गारिया के अंदर स्पेशली अगर आप आते हो और आप खुद एक ऐसी कंट्री से आ रहे हो जो कि एक गरीब कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, तो ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान के या इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड को, लाइफ स्टाइल को अगर आप बल्गारिया से कंपेयर करो तो बल्गारिया 100 दर्जे बेहतर है। क्योंकि एक तो यूरोप के अंदर आता है, शेंजन का पार्ट है, और सैलरी पैकेजेस पाकिस्तान से कहीं गुना ज़्यादा हैं। खैर, यूरोपीय यूनियन के हवाले से या यूरोप के दिगर कंट्री की निस्बत तो गरीब कंट्री बेशक है, लेकिन हमारी कंट्री की निस्बत बहुत बेहतर है। और एक नए बंदे के लिए जो यूरोप में एंट्री करना चाहता है, अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है किसी कंट्री के अंदर, तो उस बंदे के लिए बेहतर है। यहाँ आने के बाद आप बेशक अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आगे मूव हो सकते हो, और अगर आप बल्गारिया आ भी जाते हो तो आप यहाँ से आगे लीगली किसी दूसरी कंट्री में भी मूव होने की कोशिश कर सकते हो, और वो भी पॉसिबल है और वो भी आप आगे कर सकते हो। बल्गारिया बेशक गरीब कंट्री है, लेकिन बल्गारिया के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो बिल्कुल इस काबिल हैं कि आप वहाँ पे आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हो। इतने ज़्यादा अखराजात नहीं हैं, स्पेशली फैमिली वाले बंदों के लिए। तो इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था कि सर हमें बल्गारिया के TRC कार्ड के क्या बेनिफिट्स होंगे। तो गाइज़, अब जनवरी 2025 के अंदर अब तो मतलब ऑफिशियली हर तरीके से बल्गारिया शेंजन के अंदर है, और आपके पास अगर बल्गारिया का TRC कार्ड हो तो आप बाय बस, बाय एयर, आप कैसे बाकी दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट। आप उस TRC कार्ड के ऊपर कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं बल्गारिया के TRC कार्ड के ऊपर। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसा कि तुर्की हो गया या और बाकी ऐसे कंट्रीज़ हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में भी, जो कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं या ई वीज़ा की सहूलत हो जाती है आपके लिए। तो
बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं इस टीआरसी कार्ड के। इसके बाद वर्कर शॉर्टेज का पूछा लोगों ने कि सर किन कामों के अंदर वर्कर शॉर्टेज है नॉर्मली बल्गारिया के अंदर। तो बल्गारिया के अंदर जो इस वक्त वर्कर शॉर्टेज है वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है, रेस्टोरेंट्स के कामों के भी काफ़ी डिमांड है रेस्टोरेंट वर्कर्स की। तो अगर आप रेस्टोरेंट का काम जानते हो या आपके पास कोई इस चीज़ की स्किल है तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, आपको इजीली इसके अंदर जॉब मिल जाएगी। अब जॉब कैसे तलाश करनी है ये मैं आगे वीडियो में चल के आपको बताऊंगा कि कौन से जॉब पोर्टल्स हैं और कहाँ पे जाके आपने जॉब सर्च करनी है। इसके बाद ये था कि सर हम अगर बल्गारिया आ जाते हैं तो क्या हम वहाँ से आके किसी दूसरे बड़े कंट्री में मूव हो सकते हैं? तो बिल्कुल भाई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि अगर आपके पास बल्गारिया का रेजिडेंस कार्ड हो तो आप बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन लीगली अगर आप दूसरे कंट्री में जाके रहना चाहते हो या काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक कंट्री को ले लेते हैं जैसा कि इटली। तो अगर आप बल्गारिया से इटली मूव होना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास फिर इटली का वीज़ा या इटली का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए और आपको वो अप्लाई करना होगा बल्गारिया में रहते हुए इटालियन एम्बेसी से। आपको जॉब ढूंढनी होगी इटली के अंदर, फिर आपको इटली का वर्क वीज़ा अप्लाई करके इटली जाना होगा और उस तरीके से आप लीगल इटली में काम कर सकते हो। तो हाँ बिल्कुल, आप लोग अगर बल्गारिया से आगे दूसरे कंट्री में मूव होना चाहते हो तो लीगली बहुत ईजी आप ट्राई कर सकते हो और बल्गारिया आने के बाद आप आगे दूसरे कंट्रीज़ में भी मूव हो सकते हो। मसला यहाँ पे ये है कि हमारे लोग जब एक मरतबा यूरोप के किसी कंट्री में आ जाते हैं तो वो दूसरे किसी कंट्री में आगे किसी बड़े कंट्री में जाने के लिए लीगली कोशिश नहीं करते, वो इलीगल तरीके से मूव होने को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि कंफर्टेबल जोन होता है उनका, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। उनके बस माइंड में ये होता है कि भाई हमसे पहले लाखों लोग आए, उन्होंने भी तो यही रूल अप्लाई किया, वो भी आए और उन्होंने स्किप करके भाग जाते हैं दूसरी कंट्री में, इलीगल हो जाते हैं, तो हम भी ऐसे करेंगे, तो ट्राई नहीं करते। आप कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है, लीगल मूव होना आगे इतना मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो हंगरी आने के बाद लीगली आगे जर्मनी मूव हुए या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आने के बाद लीगली आगे बड़े कंट्रीज़ में मूव हुए। तो आप भी अगर कोशिश कीजिए तो बिल्कुल पॉसिबल है आगे बल्गारिया से बड़े कंट्रीज़ में मूव होना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो ये कि सैलरी पैकेज क्या है बल्गारिया के अंदर। गाइस बल्गारिया के अंदर इस वक्त जो मिनिमम वेजेस हैं वो हैं 551 यूरोज़, 500 550 के करीब आप अर्निंग कर सकते हो और ये मिनिमम है। अगर आप ओवर टाइम लगाओ, थोड़ा हार्ड वर्क करो तो आप 750 यूरो तक अर्न कर सकते हो। 550 यूरो से लेके 750 यूरो तक वर्कर्स रोमानिया में अर्न कर लेते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल ये था कि सर कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि हायरिंग करती हैं इंटरनेशनल वर्कर्स को। तो गाइस आप इंटरनेट के ऊपर जाके लिखो jobs.bg, वो बल्गारिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं बल्गारिया की जो कि जॉब्स अपनी पोस्ट करती हैं और इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करती हैं। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की आपको लिस्ट भी वहाँ से मिल जाएगी और ये एक अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी रोमानिया का वर्क वीज़ा हासिल करने में। इसके बाद एक अगला कमेंट ये था भाई का कि रेस्टोरेंट की जॉब के लिए और फूड डिलीवरी के काम के लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इंडिया या पाकिस्तान से बैठे हुए। तो बिल्कुल, अगर आपके पास रेस्टोरेंट के काम का स्किल है, स्पेशली अगर आप शेफ़ हो, तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है बल्गारिया का वर्क वीज़ा ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे शेफ़ की बहुत डिमांड है, मुख्तलिफ होटल्स के अंदर शेफ़्स की डिमांड है। असल में मसला पता है क्या, अब क्योंकि पहले तो शेंजन के अंदर नहीं था बल्गारिया, तो बल्गारिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो इंटरनेशनल लोग थे वो इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से वो आगे लीगली मूव हो जाए। तो अब क्योंकि बल्गारिया आ चुका है शेंजन के अंदर, तो अब जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो आगे मूव हो गए हैं, या जो नहीं हुए मूव वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लीगली आगे मूव हो जाएं दूसरी कंट्रीज़ में। तो इस वजह से अब वर्कर शॉर्टेज बढ़ेगी रोमानिया में भी और बल्गारिया में भी, इन दोनों कंट्रीज़ में। तो आपके लिए इस वक्त ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है बल्गारिया, अगर आप मूव होना चाहते हो तो, और इस टाइम को आप यूटिलाइज़ ज़रूर करो अगर आप यूरोप में एंट्री करना चाहते हो तो। रेस्टोरेंट के कामों के लिए और फूड डिलीवरी के कामों के लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। फूड डिलीवरी के काम के लिए पूरे यूरोप के अंदर डिमांड है। जब से कोविड आया और कोविड ख़त्म होकर चला भी गया, उस वक्त से ये फूड डिलीवरी के काम की डिमांड बढ़ गई है और इस काम के लिए बिल्कुल बल्गारिया में भी वैकेंसीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। वर्क वीज़ा को क्या हम चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी कैटेगरी में? भाई अगर आप बल्गारिया में वर्क वीज़ा के ऊपर आते हो तो आप बल्गारिया में वर्क वीज़ा को स्टडी वीज़ा या किसी दूसरी वीज़ा के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अगला सवाल यह था कि बल्गारिया के अंदर एक्सपेंसेस कितने हैं और कितना एक महीने का कितना ख़र्चा हो जाता है। तो गाइज़ आई थिंक ये वीडियो लंबी हो गई है, अब ये एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट है ये मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा।
तो क्योंकि जिन भाइयों ने बल्गारिया की जस्ट इन्फॉर्मेशन सुननी थी कि कैसे आ सकते हैं, तो उनके लिए आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। जिन भाइयों ने ये इन्फॉर्मेशन जाननी है कि बल्गारिया में रहने का, खाने पीने का कितना ख़र्चा हो जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो का दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा और उसके लिए आपको दोबारा चैनल पे आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने हमारी कोई सर्विसेज यूज़ करनी हो, अपने बल्गारियन वर्क परमिट्स आपने चेक करवाने हो, या हंगरी के, रोमानिया के, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, क्रोएशिया के, तो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं और हम आपको चेक करके दे देंगे। ऑफ कोर्स इसके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन पे करने होंगे। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।